हाँ जी, द नेक्स्ट वन अभी आप लोग इसके लिए सो मेनी अदर मैकेनिज्म्स लाइक वॉलेट मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि आप केस सेंसिटिविटी पासवर्ड्स में लेके आए, जैसे आपने वेरीफाई फंक्शन 11G बनाया था प्रोफाइल मैनेजमेंट में, वो ये काम कर लेगा। इसी तरह से जो पासवर्ड फाइल है आपकी, पासवर्ड फाइल में भी केस सेंसिटिविटी लेके आए। जो डिफॉल्ट पासवर्ड फाइल होती है वो 100% वल्नरेबल होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपकी डिफॉल्ट पासवर्ड फाइल यूज हो रही है उसमें आप कोई भी गार्बेज दे दें, लाइक सिस एनीवन लॉग्ड इन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऑरेकल दें या ना दें, मैंने यहाँ पे ऑरेकल पास तो नहीं दिया, एनी गार्बेज दे सकते हैं आप। सो पासवर्ड फाइल नई क्रिएट करें और आप PW यूटिलिटी से, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको पासवर्ड फाइल नहीं बनानी चाहिए, अपना पासवर्ड क्लासीफाइड रखें, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अदरवाइज कोई भी पर्सन लॉग इन हो जाएगा एंड कैन डू एनी वन थिंग। ऑरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी अगर यूज कर सकते हैं, उसमें सो मैनी मैकेनिज्म्स होते हैं, सर्टिफिकेट बेस्ड होता है, कैरबेरॉस टिकटिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, उसके आपने सो मैनी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करके अपने डेटाबेस की इंटर कम्युनिकेशन को क्वाइट सिक्योर कर सकते हैं। ऑडिटिंग इज नॉट ईच एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑडिटिंग के अलावा भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस कैपेबल बनाना पड़ेगा, बिजनेस प्रोसेसेस इस कैपेबल बनाने पड़ेंगे, देन कहीं जाके आप कह सकते हैं कि जी आप हर चीज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना लाइक कंपनी का SOP बनाएं, SOP के अंदर रिटर्न हो कि भाई नेटवर्क एडमिन या डेटाबेस एडमिन लिसनर की लॉग फाइल ट्रेस फाइल्स को डेली बेसिस पे देखेगा या वीकली बेसिस पे देखेगा, जो भी आपकी लाइक है। देखिए अदरवाइज तो ये फोल्डर्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे ऑडिटिंग है, फुली क्वालिफाइड ऑडिटिंग है, लेकिन इस ऑडिटिंग का कोई फायदा नहीं। रीजन, आज तक आप लोगों ने कभी भी ये डंप फोल्डर को ओपन करके नहीं देखा कि भाई कौन सा पर्सन किस वक्त पासवर्ड फाइल को यूज करके एंटर हुआ या नहीं हुआ। तो ये ऑडिटिंग बर्डन है, कोई एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन तमाम लॉग फाइल्स को ट्रेस फाइल्स को कोई पर्सन वीकली या डेली बेसिस पे देखे, अगर क्लीन है तो इसे ट्रंकेट करता रहे, आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे और इसका सारे काम करने का कोई फायदा भी होगा। हाँ, जहाँ तक लास्ट बात रह जाती है कि मॉनिटरिंग फॉर कंप्लायंस की जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, क्या वो पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस रेट भी है, क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं प्रोसीजर्स या नहीं किए जा रहे, उनके लिए फिर ऑडिटिंग इज क्वाइट गुड थिंग। ऑडिटिंग में क्या क्या होना चाहिए, देखिए ऑडिटिंग कई टाइप की होती है। एक को कहलाती है मैंडेटरी ऑडिटिंग। मैंडेटरी ऑडिटिंग डेटाबेस पे अगर आप अनेबल नहीं करनी पड़ती, बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होती है। स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग, वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग, फाइन ग्रेड ऑडिटिंग, जिसको हम VPD के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट डेटाबेस, एंड DBA ऑडिटिंग इटसेल्फ। अब देखिए कि इनमें फर्क क्या होता है। पहली आती है जी मैंडेटरी ऑडिटिंग। मैंडेटरी ऑडिटिंग को आप ना तो सप्रेस कर सकते हैं, ना ही आप खत्म कर सकते हैं, और ना ही आप अनेबल करते हैं। अलर्ट लॉग फाइल है, आप जो मर्जी कर लें उसने इसमें लिखना ही लिखना है। बैकग्राउंड प्रोसेस ट्रेस फाइल्स हैं, आप जो मर्जी कर लें उसने ये बनानी ही बनानी। ठीक है, ना तो आप ट्रंकेट कर सकते हैं, ना ही इस प्रोसेस को सप्रेस कर सकते हैं, बट ये आपके लिए खासे मीनिंगफुल है। लेकिन मीनिंगफुल ऑरेकल की डोमेन के अंदर रहते हुए सिस्टम लेवल पे। अलर्ट लॉग फाइल, स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आ गया, ब्लॉक करप्शन का एरर आ गया, कंट्रोल फाइल मिसिंग का एरर आ गया, रीडू लॉग ग्रुप आपका करप्ट हो गया उसका एरर आ गया, आर्काइव हो गई एरर आ गया, नहीं हुई तो एरर आ गया। लेकिन आपको आर्काइव ये फाइल ये तो नहीं बताएगी कि भाई किसी ने एक टेबल है, टेबल एम्प है, उसके अंदर एक सैलरी का कॉलम है या अटेंडेंस का एक टाइम है, टाइम इनको टेम्पर किया गया, कभी नहीं बताएगा। तो फिर उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग लगानी पड़ेगी, ट्रिगर्स। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, अब ये देखिए वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग ये आपको कभी नहीं बताएगी कि, ये तो जरूर बता देगी वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग कि आपने टेबल का कौन सा कॉलम मॉडिफाई किया, कितनी रोज की, पहले क्या वैल्यू थी, बाद में क्या वैल्यू थी, क्या टाइम था। लेकिन वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग ये नहीं बता सकती कि उसका IP एड्रेस क्या था, कॉलिंग एनवायरनमेंट कौन सी थी, बाकी चीजें क्या थी, वो आपको किधर से पता चलेंगी, स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग। ये IP एड्रेस भी कैप्चर कर लेगा, ये आपकी पोर्ट भी कैप्चर कर लेगा, प्रोटोकॉल भी कैप्चर कर लेगा, ईच एंड एवरीथिंग कैप्चर कर लेगा। वैल्यू बेस्ड सिर्फ और सिर्फ टेबल लेवल, जो ट्रांजैक्शनल टेबल है। स्कोप भी ऑडिटिंग का चूज करना होता है, ये नहीं कि सारे टेबल्स पे ऑडिटिंग लगा दी, वो मीनिंगलेस है। सिर्फ ट्रांजैक्शनल टेबल्स, और वो भी जो क्रिटिकल वन है। तो आप हमेशा इनका मिक्सचर बना के चलते हैं। अब टाइम स्टैम्प यहाँ से वैल्यू बेस से और फाइन ग्रेन से अगर मैच हो जाती है
तो देन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन किस आईपी एड्रेस, किस पोर्ट से लॉगिन हुआ, उसने कौन से टेबल्स को मैनिपुलेट किया, किस पॉलिसी को यूटिलाइज करते हुए काम किया। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग एंड वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग का मिक्सचर बनाएं, जो कि पुराना तरीका था Oracle 9i तक, अभी एक्सपायर हो गया। अब इसकी जगह हमारे पास FGA यूजिंग VPD आ गया। Oracle 10G एंड 11G स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप ये फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग VPD के जरिए इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इनके लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स हैं वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग के, स्टैंडर्ड बेस्ड ऑडिटिंग के, जो भी आप इन चैप्टर्स वगैरह में भी पढ़ेंगे। और इटसेल्फ जो DBA है इसके भी ऑडिटिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि DBA को कहा जी क्लोनिंग कर दो डेटाबेस की, तो क्या उसने वही स्टेप्स किए जो क्लोनिंग में यूज होते हैं, या उसने कोई आर्काइव लॉग फाइल्स लोकल अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख ली, या यूटिल फाइल पैकेज यूज करके आपके पास एक इंपॉर्टेंट टेबल था उसका बैकअप इमेज बना के अपने पास रख लिया। इसकी भी ऑडिटिंग होती है कि भाई डेटाबेस एडमिन को जो टास्क दिए जाते हैं कहीं पे वो उसकी डुअलिस्टिक काम तो नहीं कर रहा, मीन के एक लोकल कॉपी एक रिमोट कॉपी, ठीक है, बाद में कॉपी हो रही हूँ, ठीक है ना। आपके जितने भी कैरियर्स हैं, इवन के यूएस में हमको टेलीकॉम सेक्टर की कोई 5-6 रिनाउंड कंपनीज हैं, उनके चीट कोड्स अवेलेबल हैं। आपके भी यहाँ पे जितने भी हैं मोबाइल इंक एंड सो मेनी अदर कंपनीज, इनकी चीट कोड वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। आप वो लगाएं अपने पैकेज से पहले, कॉल करें जहाँ पे मर्जी करें इंटरनेशनल, सिम ब्लॉक बाद में होगी आपकी जब पता चलेगा कंपनी को, ठीक है, दूसरी सिम यूज़ कर रहे हैं। इतनी सो मैनी, हालांकि सारे प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी देयर इज अ लीकेज है तो कोड्स अवेलेबल है, एल्स पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। जो सिस्टम की वीकनेसेस होती हैं, इनसाइडर्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइडर। आउटसाइडर्स को कुछ पता नहीं होता, इनसाइडर्स जो होते हैं वो सारे, उनको सारी चीज़ों का पता होता है कि भाई कहाँ पे वीक पॉइंट है, किस टाइम पे वीक पॉइंट्स होते हैं, कब डेटाबेस शट होता है, कब स्टार्टअप होता है, कब बाकी चीज़ें शट होती हैं, अप होती हैं। सो वल्नरेबल टाइम कौन सा होगा, उस वक्त हम अपना पैकेज कौन सा निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लोग खासे कुछ सोचते हैं इन चीज़ों पे। सो ये जितनी भी टेलीकॉम या हेल्थ केयर, मेडिकेयर, इवन की बिजनेस आपकी सारी कह लें, हाँ, अगर इंटेलिजेंस या आप मिलिट्री के क्लोज सिस्टम्स पे चले जाएं तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मजबूरी होती है, एल्स डेटा प्राइवेसी नहीं रहेगी, सिस्टम प्राइवेसी नहीं रहेगी, मजबूरी है। सबसे पहले अब आते हैं स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग की तरफ। स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होती, आपको अनेबल करनी पड़ती है। अनेबल करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, पहले प्रोसेस को देख लें। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये है कि आपको पैरामीटर फाइल में ऑडिट डेटाबेस की एक एंट्री डालनी पड़ती है, डेटाबेस बाउंस करनी पड़ती है। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो डेटाबेस लेवल पे ऑडिटिंग बिगिन हो जाती है। अब आपको ऑडिट ऑप्शन बतानी पड़ेगी कि भाई किसको ऑडिट करो और कैसे ऑडिट करो। जो पॉलिसी बता देंगे अकॉर्डिंग टू दैट वन ऑडिटिंग बिगिन हो जाएगी। अब ऑडिट ट्रेल चाहे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी डायरेक्टरी में रख लें या आप डेटाबेस के अंदर ही स्टोर कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। डिफरेंट शेप में, XML शेप में, टेक्सचुअल शेप में एंड सो मेनी अदर शेप्स में इट्स अवेलेबल, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। लुक एट, हमारे पास एक पैरामीटर होता है ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल, ठीक है। इसके अंदर आपने वैल्यूज क्या लिखनी होती हैं, ट्रू, फॉल्स, इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं ट्रू या फॉल्स या OS या DB, ठीक है, 4 वैल्यूज। अगर आप ऑडिट ट्रेल के अंदर DB लिखते हैं, जैसा मतलब है कि ऑडिट ट्रेल डेटाबेस के अंदर जनरेट होगा। अगर आप इधर OS लिखते हैं तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा, अगर आप इधर OS लिखते हैं तो फिर आपको एक और पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना होगा। वो क्या? वो था जी ऑडिट फाइल डेस्ट, AUDIT, ऑडिट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेस्ट। और आप इसको किसी माउंट पॉइंट का पाथ देंगे, लाइक के जो ऑडिट ट्रेल की फाइल है वो इस डायरेक्टरी में जनरेट हो। दोनों तरीके, दोनों ही आपके ऊपर बर्डन है, किसी भी शेप में हो। देन ऑडिट ट्रेल के अंदर आप XML भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर एक्सटेंडेड भी लिख सकते हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि इसमें आप ट्रू लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, OS लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं, XML लिख सकते हैं, एक्सटेंडेड लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर XML शेप में डेटा सेव करना चाहते हैं ताकि कल को आप उसे टेक्सचुअल फाइल के अलावा HTML फाइल बना लें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS फाइल बना लें,
या उसके साथ XSLT को आप कंपाइल करके कोई न्यू वन पैटर्न जनरेट कर लें, तो इट्स अप टू यू, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब लाइक अगर ऑडिट जनरेट हो जाती है, से कि आप कहते हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑर्डर सिस्टम सेट ऑडिट ट्रेल इज दिस वन, स्कोप इज SP फाइल, P फाइल नहीं, और आप स्कोप लाजमी लिखते हैं। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि जब तक DB शट नहीं होगी एक बार, ये काम नहीं चलेगा। सो पहला काम हम करते हैं, ऑल्टर सिस्टम सेट ट्रेल इज इक्वल टू DB मैं से बाउंस बैक कर रहा हूं, जितनी देर में बाउंसिंग होती है फिर से स्टार्टअप करना पड़ेगा। नहीं जी, डेटाबेस जैसे ही मैं डेटाबेस स्टार्टअप करूंगा, डेटाबेस इज कैपेबल एनफ कि वो DBA ऑडिट ट्रेल जनरेट कर सकता है, क्योंकि मैंने DB पैरामीटर डाल दिया। बात बन गई। अभी आप हाफ ऑफ द पिक्चर पढ़ रहे हैं, ये वाली। इसका मतलब है कि एक हमारे पास व्यू होता है DBA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रेल। इस व्यू से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। किस तरह की? जो पर्सन लॉग इन हुआ उसकी टाइम स्टैम्प क्या थी, प्रॉक्सी सेशन अगर यूज किया, ग्लोबल आईडी यूज किया, इंस्टेंस नंबर यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस क्या था, ट्रांजैक्शन आईडी क्या था, SCN नंबर क्या था, SQL टेक्स्ट उसकी पहली 100 लाइंस। लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं इसमें आएगी कि भाई किस टेबल को के अंदर वैल्यू क्या डाल दी। मैंने किसी की सैलरी 6000 से 7000 कर दी, ये तो बताएगा कि अगले ने अपडेट की स्टेटमेंट इस IP से चलाई, लेकिन क्या चलाई वो नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप दूसरा यूज करते हैं, फाइन ग्रेन्ड ऑडिट ट्रेल यूज करते हैं, ये भी आप FGA इंप्लीमेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप FGA इंप्लीमेंट करते हैं तो FGA भी स्टैंडर्ड लेवल पे आपको सिंपल, ये देखिए इन दोनों तीनों व्यूज में फर्क है। DBA ऑडिट ट्रेल एंड DBA FGA ऑडिट ट्रेल, ये दोनों व्यूज मिलके आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। और एक हमारे पास होता है DBA कॉमन ऑडिट ट्रेल। कॉमन ऑडिट ट्रेल चाहे रेगुलर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग हो रही हो या चाहे FGA ऑडिटिंग हो रही हो, दोनों की कॉमन इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करता है। सो इन व्यूज में डिफरेंस है। देखिए DBA कॉमन ऑडिट ट्रेल के अंदर रेगुलर ऑडिट ट्रेल एंड FGA ऑडिट ट्रेल दोनों की इंफो होती है, लेकिन DBA FGA ऑडिट ट्रेल में रेगुलर ऑडिट की इंफॉर्मेशन नहीं होती और रेगुलर ऑडिट में FGA ऑडिटिंग की नहीं होती। क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के आता है, ये इन व्यूज को याद रख लीजिए, ये आपको याद रखना भी पड़ेगा। वंस ऑडिटिंग एनेबल हो गई तो इट डजंट मीन कि डेटाबेस ने ऑडिटिंग करनी शुरू कर दी। नो, डेटाबेस अभी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, डेटाबेस ने तो गुल मोहम्मद बन जाना है। ठीक है ना, जमीन जुम्बत ना गुल जुम्बत है, गुल मोहम्मद, उसने गुल मोहम्मद बन जाना है, उसने कहना कुछ भी नहीं हुआ। ऑडिट तो जनरेट नहीं होना, ऑडिट आपको खुद अनेबल करना पड़ेगा। अब ऑडिट अनेबलिंग के लेवल्स होते हैं। क्या आप पूरे सेशन पे ऑडिट करना चाहते हैं, टेबल पे ऑडिट करना चाहते हैं? लाइक ऑडिट select any table, create any trigger, audit select any table, by HR by session। इसमें दो चीजें होती हैं, by session by access। अभी ये चीज भी आप समझेंगे। अब अगर HR ने लॉगिन होके किसी भी टेबल के ऊपर select की कमांड चलाई तो ऑडिट ट्रेल बिल्डअप होगा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है by session, एक होता है by access। by session ये होता है कि आपने लॉगिन होके HR ने एक बार टेबल को सिलेक्ट किया, उसने ऑडिट ट्रेल जनरेट कर दिया, फिर दूसरी बार सिलेक्ट किया, वो नहीं ऑडिट ट्रेल जनरेट करेगा। उसी टेबल को आप जितनी बार मर्जी एक्सेस करें, रेपिटेटिव स्टेटमेंट चलाएंगे वो नहीं करेगा, जहां पे नई स्टेटमेंट चलाएंगे वो करेगा। बाय एक्सेस ये नहीं होता। बाय एक्सेस क्या होता है? आप चाहे 100 बार सिलेक्ट का आपने काम किया, उसने हर ऑपरेशन के लिए एक सेपरेट एंट्री जनरेट करनी है। अब ऑडिट ट्रेल इतना यानी कह लें स्पीडीली ग्रो करता है कि आपको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। तमाम ऑपरेशंस को आप ऑडिट नहीं करते कभी भी। ऑडिट हमेशा नैरो स्कोप पे किया जाता है, लिमिटेड एंड क्वाइट नैरो स्कोप पे, लाइक ऑडिट अपडेट, डिलीट, ऑन,
सिर्फ उन ऑपरेशंस को ऑडिट करें जिसकी जरूरत है। ये लिखने की हरगिज़ जरूरत नहीं है कि ऑडिट ऑल ऑन HR.एम्प्लॉयज, कि आप HR.एम्प्लॉयज पे कोई भी ऑपरेशन करें, सिलेक्ट का, अपडेट का, डिलीट का, इंसर्ट का, तो वो ऑडिट करना शुरू कर दें। तो ये आपके लिए बहुत हैवी ट्रेल जनरेट हो जाएगा। अभी देखिए इवन के आपने यहाँ पे लिख दिया कि जी इसको करो, सो लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑडिट स्कॉट डॉट, नहीं इसकी हम स्टेटमेंट कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट बनाते हैं। लाइक इसको हम यूं बना लेते हैं सिलेक्ट ऑन, ठीक है, कुछ ऐसा कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट डेप्थ, ठीक है, यूं आपने लिख दिया ऑडिट सक्सीडेड, ठीक है। नाउ लुक एट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम